नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेसलर्स प्रोटेस्ट की। रेसलर्स प्रोटेस्ट पहले जनवरी में स्टार्ट हुआ था। तब देश के कुछ नामी-गिरामी पहलवान जंतर मंतर पे आके बैठे थे और उन्होंने ब्रिजभूषण, जो कि रेसलिंग के सर्वेसर्वा हैं भारत के अंदर, यानी कि उस फेडरेशन के वो हेड हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का यौन शोषण करा है। उसके बाद मामला बहुत गर्मा गया था और सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। अभी कमेटी की जांच चल रही थी। उसकी अब तक कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आई थी कि ये दोबारा रेसलर्स आकर के जंतर मंतर पर धरने पे बैठ गए हैं। इस बार जो धरना है वो थोड़ा पॉलिटिकल लग रहा है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो थोड़ा हम इस बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अब तक किस किस लोगों ने इनका सपोर्ट किया है और कौन कौन से पॉलिटिकल लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है और क्या ये आगे जा कर के कुछ सक्सेस होता हुआ दिखता है। तो इस प्रोटेस्ट के बारे में ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनवरी में पहले ये रेसलर्स आकर के प्रोटेस्ट पे बैठे थे। इन सब में से जो है नेशनल और ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत चुके हैं और इन्होंने आकर के बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए थे रेसलिंग फेडरेशन के हेड ब्रिजभूषण जी के ऊपर। अब जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हुए हैं वो इतने संगीन हैं कि लोगों ने इनका पूरा साथ दिया उस टाइम और सरकार के ऊपर एक दबाव भी बना कि वो जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराए। और सरकार जांच कराने के लिए तैयार भी होगी और एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित भी कर दी। उस कमेटी को जो इन सबसे बड़ी सुपरस्टार है मैरी कॉम, वो हेड कर रही थी। तो लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना, कि लोगों के मन में तसल्ली थी कि हाँ जी, कि अब जांच अच्छी से होगी और न्याय मिलेगा। और ये अब ये दोबारा आकर के धरने पे बैठ गए हैं, जबकि कमेटी ने अब तक अपनी पूरी रिपोर्ट भी नहीं दी है। इन्होंने कमेटी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए हैं और अब ये थोड़ा पॉलिटिकल भी होता जा रहा है मुद्दा। ये कुछ अजीबोगरीब से बयान भी दे रहे हैं ये लोग। तो अब देखते हैं जी, इनको अब तक किस किसने सपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले देखिए जी, हरभजन सिंह। थोड़ा हरभजन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही छोटे गांव से आए थे पंजाब के और इनको भारत ने बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाया, इनको मौका दिया, इनको बहुत नाम और शान शौकत दी। अब जो है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में पहुँचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी, जैसा कि हम जानते हैं, बुरी तरह एक भ्रष्ट पार्टी है और वो किस तरह पार्लियामेंट भेजती है लोगों को, ये अब जग जाहिर है। तो ये भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। हरभजन सिंह कंट्रोवर्सी से इनका पुराना नाता रहा है, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, थप्पड़ मार देने का हो दूसरे प्लेयर्स को, या पाकिस्तानी प्लेयर्स को साथ गलवैयाँ करने की बात हो। ये सब ये काम हुए हमेशा से लिप्त रहे हैं और इनके ऊपर कंट्रोवर्सी हमेशा से बनी रही है। तो इन्होंने इनका सपोर्ट कर दिया है तो ये आम आदमी पार्टी का ही, तो कोई सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं है। तो इन्होंने इनको ट्विटर पे जाकर के इनके सपोर्ट में ये बातें कुछ लिखी हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी, ये सानिया मिर्ज़ा। अब सानिया मिर्ज़ा जो है, इसने भी इनका सपोर्ट किया। अब ये सानिया मिर्ज़ा जो है, इसने भारत ने जो इसको मान सम्मान दिया उस सबको जो है इसने मिट्टी में मिला दिया। ये एक पाकिस्तानी से शादी करके अब दुबई में रहती है। जिस भारत ने इनको सब कुछ दिया, इनको जो बनाया जो ये है, उस भारत के अंदर इनको कोई अच्छा लड़का नहीं मिला और इन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करना सही समझा। चलिए ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन क्योंकि वो एक भारत से एक मुस्लिम महिला थी और टेनिस की एक बड़ी खिलाड़ी बनी, भारत का नाम भी रोशन किया और भारत की लड़कियां इनको एक रोल मॉडल की तरह देखती थी, तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। बट जैसा कि कहा जाता है कि जो लोग बड़े पोजीशंस में पहुंच जाते हैं या जिनको लोग एज अ रोल मॉडल देखते हैं, उनके लिए कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। उसके बाद ही देखिए, ये कॉमेडियन और ये डाइसी कैरेक्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जी पूरा एक बड़ा सा लंबा सा लिख के इनको जो है सपोर्ट कर दिया है। इसने लिखा है जी, शॉकिंग दैट 9 वुमेन ऑफ रिकॉग्निशन कंप्लेंट एंड नो FIR हैज बीन रजिस्टर्ड। ये अभी जेल से बाहर आया है ये नवजोत सिंह सिद्धू। ये कह रहे जी अब तक कोई FIR नहीं हुई है, 9 लड़कियों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। एनी कंट्री दैट इंसल्ट्स दिस देयर वुमेन आइकन्स इज हर्टिंग इट्स ओन प्राइड। ये भारत के ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं
तो ये बेकार की बातें हैं, ये बेसिकली इंडिया पे अटैक कर रहे हैं। इंडिया पे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है। एक तो ये है कांग्रेसी, ऊपर से पाकिस्तान प्रेम तो इसके अंदर है ही, तो ये इस तरह की बातें तो कर ही रहा है। तो देखिए जी, इसके अंदर ये लोगों ने अब तक इनको सपोर्ट दिया है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये कपिल देव ने इनको अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है, विल दे एवर गेट जस्टिस। ऐसे ही नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी एक बड़ा सा एक ये लिख करके मैसेज ये पोस्ट किया है कि ये दुखी हैं कि ये ऐसा हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। और देश के लिए लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमें अपने देश की डिग्निटी वगैरह बनानी चाहिए, बचा के रखनी चाहिए। ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ये एक सेंसिटिव इशू है। इस तरह की बातें करके इन्होंने जस्टिस की, मतलब न्याय की मांग की है। ऐसे ही ये निखत जरीन है जो बॉक्सर हैं, ये भी मेडल विनर है, ओलंपिक में इन्होंने भी जीता हुआ मेडल, इन्होंने भी लिखा है। इन्होंने विनेश फोगाट जो है, इनके ट्वीट के ऊपर सपोर्ट करते हुए अपना ट्वीट किया। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी किया है ट्वीट, और इरफान पठान ने भी किया। और देखिए, जो कपिल देव है और ये नीरज चोपड़ा हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, निखत जरीन हैं, देखिए इन लोगों का ऐसा है जो मुझे लगता है कि ये लोग जैसे कि बाकी आम लोगों की तरह है, ये लोग पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं कि क्या है अंदर का मामला। तो सपोर्ट तो देखिए पूरा देश इनको कर रहा है, सपोर्ट तो हम भी कर रहे हैं कि जी जो लड़कियों के साथ बुरा हुआ है, जिनके साथ प्रताड़ना की गई है, उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। तो ये भी वही कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। किसी को अंदर का नहीं पता, लेकिन ये धीरे धीरे जो है, ये जो लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में, ये अपनी खुद की जो है क्रेडिबिलिटी पे जो है, ये एक जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अगर आपको लड़कियों को न्याय दिलाना है, तो न्याय दिलाने के लिए आपको उस तरह का व्यवहार और उस तरह के लोगों को अपने साथ रखने चाहिए जो कि जिनकी कुछ पब्लिक में कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिनका पब्लिक में कुछ जिसे कहते हैं एक अच्छी इमेज हो, एक स्थान हो। हर किसी से जुड़ जाना और वो आकर के उस मंच का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल काम करे और उल्टी पुल्टी बातें करे, इधर उधर की बातें करे, तो वो सही नहीं है। फिर लगता है कि ये कुछ और एजेंडे के साथ यहाँ बैठे हैं। तो फिलहाल जो है ये कपिल देव, नीरज चोपड़ा वगैरह ने जो इनको सपोर्ट किया है, वो लगता है वो यही है कि वो मतलब उनको डेप्थ का नहीं पता है, जैसे कि हम लोग हैं, हमको भी नहीं पता है एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा है, लेकिन बाहर से उन्होंने ये किया है। क्योंकि देखिए, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी कहीं ना कहीं पीछे से एक मशीनरी काम कर रही है जो कि सब लोगों को कॉन्टैक्ट कर रही है और ये कह रही है कि जी आप इनका सपोर्ट कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए कि इनको न्याय दिलाएं। ठीक है जी। इरफान पठान जो है, इसकी ये भी क्रिकेटर है, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई रिलायबल पर्सनालिटी नहीं है। इसका सपोर्ट करना ना करना एक ही बराबर है। ये तो अपनी बीवी को जो है हिजाब से बाहर निकाले पहले, उसके बाद दूसरे को कोई सपोर्ट करे या क्या है। अब ये रानी रामपाल और भाईचुंग भूतिया, ये भी देखिए, रानी रामपाल हॉकी की बड़ी खिलाड़ी हैं और भाईचुंग भूतिया तो लेजेंड रहे हैं फुटबॉल में, इन्होंने भी सपोर्ट किया है। इनका भी सीन मुझे वही लगता है कि ये भी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए ये उनके साथ खड़े हैं। अब देखिए जी, सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब ये जनवरी में बैठे थे, तब तो जी इनके साथ उस टाइम पे जो पॉलिटिशियंस जो आने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने उनको भगा दिया था, चाहे वो लेफ्टिस्ट लोग हों, बड़ी बिंदी वाला गैंग जो है वो हो। इन्होंने कई सुनने में आया था, कई पॉलिटिशियंस को मना किया था, लेकिन इस बार इन्होंने देखी सतपाल मलिक, ये लफंगा, ये जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर था, और जब से इसको भगाया वहाँ से, तब से आकर के मोदी सरकार को गालियाँ निकाल रहा है और गलत बयानी कर रहा है, मतलब बिना सिर पैर की बातें कर रहा है और उल्टे पुल्टे इल्ज़ाम लगा रहा है जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाते। तो इस तरह के डिस्क्रेडिटेड लोगों से साथ ही जुड़ गए हैं। देखिए, ऐसे खड़े हैं जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा आदमी इनके बीच में आकर के खड़ा हो गया। 2 कौड़ी का आदमी है, कोई अकल नहीं है, करप्ट आदमी है, केस भी चल रहा है, उसके ऊपर सीबीआई की जांच भी चल रही है। नीचे देखिए पिंकी खड़ी है, पिंकी इनको समर्थन देने पहुंच गई। भैया, पिंकी खुद जो है, इसकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इसका यूथ जो पूरा अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का, क्या नाम है उसको, बीवी श्रीनिवास, उसके ऊपर एक लड़की ने अभी 1 हफ्ता पहले इल्ज़ाम लगाए, इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं उत्पीड़न के। उस लड़की को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बीवी जो श्रीनिवास है वो वहीं का वहीं बैठा है। वो तो इनफैक्ट कोर्ट, मतलब पुलिस के बुलाने पे वहाँ पे जा भी नहीं रहा है पूछताछ कराने के लिए। तो ये नौटंकीबाज, ये पिंकी यहाँ पे आकर के इन लड़कियों को न्याय दिलाएगी, जो कि अपनी खुद की पार्टी में, जिसकी ये खुद सर्वे सर्वा है, ये उसके अंदर तो न्याय दिला नहीं पा रही, उस लड़की को इसने पार्टी से निकाल दिया।
और ये इन लड़कियों को जो है ये न्याय दिलाएगी, ये पिंकी। और ये साथ में खड़ा नटवर लाल हाथ उठा के। ये मक्कार जब से शीश महल वाला घोटाला सामने आया है तब से ये गायब है, लेकिन आज ये हाथ को ऊपर करके खड़ा होकर के लड़कियों का सपोर्ट करने पहुंच गया। उसके जवाब नहीं दे रहा शीश महल के, यहाँ पे आकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इतने मौका देखा कि भैया मेरे पर तो बहुत प्रेशर बना है, मीडिया मेरा साथ नहीं दे रहा, लोग बाहर निकल नहीं रहे और ये अरेस्ट होने वाला है। इसके पास कोई जवाब है नहीं कि जो इसने पैसे घोटाले किए हुए हैं और जो मकान बनाया है शीश महल वाला, कोई ना इसके पास जवाब नहीं है, बाउंसर खड़े किए हुए हैं घर के बाहर। तो यहाँ पे आकर के ये दबंग बनने की कोशिश कर रहा था और मोदी सरकार के ऊपर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। मक्कार एक नंबर का। अब बताइए, अब इससे ये शक लगता है कि ये सब टूल किट गैंग जो कि पहले फार्म लॉज के टाइम पे ये सब जो शुरू हुआ था ड्रामेबाजी, जो आंदोलनजीवी हैं, ये जो जितना भी बड़ा गैंग है लेफ्ट लिबरल वाला, ये सब जो आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और देश को बुरलाने की कोशिश करते हैं। देश भी इनसे बोर हो चुका है, तो इसलिए इनका नाम रख दिया टूल किट गैंग। तो अब लोगों को ये डर लगता है कि क्या ये जो रेसलर का प्रोटेस्ट है क्या ये भी तो टूल किट गैंग तो नहीं है कहीं? जब जिस तरह के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, क्या ये सच में इंसाफ दिलाना चाहते हैं या ये वही चल रहा है कि जी बस मोदी गाली निकालो, देश को गालियाँ निकालो और किसी को इंसाफ नहीं दिलवाना? ऐसा लग रहा है कि ये शुरू तो हुआ था इंसाफ दिलाने के लिए उन लड़कियों को, लेकिन वो इंसाफ पीछे रह गया। दिनेश फोगाट ने कि जी हम तो ओलंपिक्स खेलेंगे और हम तो नेशनल भी नहीं खेलेंगे, सीधा ओलंपिक्स खेलेंगे। समझ में नहीं आ रही कि ये इंसाफ दिलाने बैठे हैं या अपना कुछ फ़ायदा कराने के लिए या कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए बैठे हैं। तो उन लड़कियों का क्या होगा जिन लड़कियों के लिए ये बैठे थे? जनवरी के अंदर जब ये पहली बार बैठे थे तब एक बड़ा अजीब सा बयान दिया था इन्होंने कहा था कि अगर ब्रिजभूषण जो है वो रिज़ाइन कर देता है तो हम ये इल्ज़ाम उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, सारे इल्ज़ाम वापस ले लेंगे। मतलब अगर आदमी ने किसी लड़की का उत्पीड़न किया है, यौन उत्पीड़न किया है, तो तुम उसके साथ डील करने को तैयार हो कि अगर तू रिज़ाइन कर देगा तो हम तेरे को बख्श देंगे। ये क्या मजाक है? ये भारत देश है भाई, ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है जहाँ पे औरतों की इज्जत का कोई लेना देना ही नहीं है। भैया इस देश ने, इस इतिहास के अंदर ये बात दर्ज है कि इस भारत देश ने, देवभूमि ने, यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं बड़ी बड़ी, सिर्फ स्त्रियों के मान सम्मान के लिए। तो ये क्या डीले तुम कर रहे थे बैठ करके? तो उस टाइम पे भी इनके ऊपर शक शुरू हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे उत्पीड़न के, यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो वापस ले लेंगे अगर तुम रिजाइन कर दोगे तो। अब ये बातें जो है खुल के सामने आने लगी हैं, ये जब पॉलिटिशियंस इनके मंच पे आ गए। अब पीछे की कहानी जो सुनने में आ रही है, जो कि दूसरे साइड की कहानी है, वो ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस का नेता है, उसके और कांग्रेस पार्टी की कुछ गेम चल रही है ये रेसलिंग फेडरेशन को हथियाने के लिए। ये जो ब्रिजभूषण है, जिसकी आप फोटो में देख रहे हैं ऊपर साक्षी मलिक के साथ, ब्रिजभूषण कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है, ये बात भी पक्की है। ये पहले एसपी में था, बाद में बीजेपी में आया है और ये बाहुबली है, गुंडाई टाइप का, नेतागिरी करने वाले, पैसे वाले लोग, ये उस तरह का आदमी है। लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है कि ये यौन उत्पीड़न करेगा, ये फैमिली वाला आदमी है। और जो सुनने में ये आ रहा है कि इसने अच्छा काम किया है और इसकी इमेज भी बढ़िया है, इनफैक्ट इसने कई लोगों की हेल्प करी है। और अगर आप पुराने वीडियो देखें, जैसे साक्षी मलिक वगैरह ने अपनी शादी में बुलाया, ये अभी मैं आपको कुछ वीडियो सुनाऊंगा अभी, इसमें बहुत तारीफ़ कर रही हैं इसकी। तो ये सब मामले, ये तो पुरानी फोटोग्राफ्स नहीं है या ये कोई पुराने वीडियोस नहीं है, ये लेटेस्ट हैं। ये लड़कियां पहले भी ये बात कह चुकी हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ हैं, इनके साथ कोई गलत नहीं हुआ। सडनली इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इनका खुद का उत्पीड़न हुआ होगा और किसी लड़की का नाम नहीं आ रहा है। ये कहने हज़ारों लड़कियाँ, इन्होंने कह दिया ये 1000 लड़कियाँ, 1000 लड़कियों का इसने उत्पीड़न कर दिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कोई लड़की सामने भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धरने पे बैठे हैं, ये उन लड़कियों के साथ गलत कर रही हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है। भैया तुम उनका नाम अगर नहीं देना चाहते, तुम एटलीस्ट ये बात सीक्रेट तरीके से FIR में करवा सकते हो या कोर्ट में जाकर के बता सकते हो। तुम कोई नाम भी नहीं बता रहे, कोई प्रूफ भी नहीं देते तुम। इनफैक्ट तुम्हारी पुरानी वीडियो सामने आ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये ना जो पूरा जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, ये उसका ना पूरा डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर किसी लड़की का शोषण हुआ है तो उसके साथ तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अपने चक्कर में उस प्रोटेस्ट का जो रियल मोटिव था उसको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अब ये थोड़ा मिलता जुलता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था कि आया तो था अन्ना हजारे की पीछे पीछे चलता और आया था जी हम करप्शन हटाएंगे, ये वो खुद सबसे करप्ट हो गया वो। तो अब लोगों को इन पर विश्वास भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी उसी तरह की हरकतें करते दिख रहे हैं। बोलते कुछ थे, अब सडनली क्या कुछ हो रहे हैं, वो कुछ हो रहा है, सबूत कुछ देते नहीं हैं।
तो थोड़ी इस तरह की बातें। अब ये जो ब्रिजभूषण है, ये तो टीवी पे आकर के खुला ललकार रहा है, ये तो इतना कॉन्फिडेंट है, इसको देख के ऐसा लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसने बहुत हेल्प करी है और ये उस तरह का आदमी नहीं है। पैसे वाला है, गुंडाई है, लेकिन ये उस तरह का आदमी नहीं है कि उत्पीड़न करे। और सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है इसने। और एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि इसने कुछ रूल बदले हैं कि अब जो है ओलंपिक्स में जाने के लिए आपको पहले नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी आप ओलंपिक खेलोगे। लेकिन वो तो ओपनली कह रही है वहाँ पे खड़े होकर विनेश फोगाट कि हम तो डायरेक्ट खेलेंगे जी ओलंपिक्स। एक ये पंगा इनके बीच में है। तो क्या इस वजह से ये पॉलिटिकल बना रहे हैं इसको? और दूसरी बात, क्या ये दीपेंद्र हुड्डा के हेल्प करना चाहते हैं क्या ये? क्योंकि ये सब एक ही अखाड़े के आए हैं, ये भी इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब वो एक अखाड़ा जो है, उस अखाड़े के सारे लोग हैं, और बाकी किसी इंडिया में इतना बड़ा हमारा देश है, उसके अंदर इतने बड़े सारे राज्य हैं और उसमें बहुत सारे रेसलर्स हैं, लेकिन वो कोई सामने नहीं आया। सिर्फ एक ही अखाड़े के लोग सामने आ के बोल रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जो है, वो पिछला इलेक्शन जो हारा था, उसके बाद शायद वो वापस आना चाह रहा है। तो ये शायद माहौल बना रहे हैं कि एक तीर से दो निशाने करते हैं कि जी एक तो ब्रिजभूषण पे भी निशाना लग जाएगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे भी निशाना लग जाएगा। इन्होंने मोदी को भी घसीट लिया बीच में, तो लोग और ज़्यादा इन पे शक कर रहे हैं कि यार ये मोदी क्यों घसीट रहे हैं, क्योंकि मोदी का तो कोई लेना देना नहीं है। मोदी को छोड़े, इन्होंने योगी को भी घसीट लिया। पप्पू यादव आ गया इनके मंच पर और आकर के योगी को गालियाँ देने लगा। वो पप्पू यादव खुद क्रिमिनल है, उसकी क्या औकात, और वो योगी को घसीटा, योगी का इससे क्या लेना देना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल है। एक एक अखाड़े के लोग हैं जो कि दीपेंद्र हुड्डा की मदद करना चाहते हैं, और शायद इनको टिकट खुद के लिए भी चाहिए। और ये एक ही परिवार के भी हैं कई सारे लोग इसमें, तो शायद इनको अपने लिए टिकट चाहिए इलेक्शन का, और ये शायद इस वजह से ये ब्रिजभूषण के ऊपर ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्पीड़न नहीं हुआ है, मेरे को तो इस बात का दुख है कि जिनका उत्पीड़न हुआ है उनका केस ये कमज़ोर कर रहे हैं, वो पीछे रह चुका है और अब ये कहीं और ही ले गए हैं। क्योंकि अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अब ब्रिजभूषण ने क्या किया, एक गेम खेली, उसने कहा जी मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आप प्रोटेस्ट ख़त्म कर दो। अगले दिन आकर के ये उससे ही मुकर गए। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बैठे हुए हैं, अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बैठे हुए हैं, ये क्या करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो तो रिज़ाइन करने को भी तैयार हो गए। तो उसने तो एक तरीके से इनकी पोली खोल दी कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आप चले जाओ। यही तो मांग रहे थे ना। अब कह रहे नहीं, हम तब भी नहीं करेंगे। अब भैया तुम्हें क्या चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा को ला करके वो बना दे, तब तुम मानोगे? या तुम्हारे को डायरेक्ट ओलंपिक्स खिला दे वो बंदा, तब तुम मानोगे? या जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको हटा के तुम्हारे को आगे कर दिया जाए, तब तुम मानोगे? तुम क्या चाहते हो? या तुम उन लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? कमेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कमेटी जो है वो उनके साइड के काम कर रही है, जबकि सुनने में ये आ रहा है कि कमेटी का एक इंसान इनसे मिला हुआ था, उसने इनको सारी डिटेल लीक कर दी है कि कोई सबूत नहीं मिल रहे और कमेटी तुम्हारे खिलाफ डिसीजन देने वाली है। तो इसलिए शायद जल्दी जल्दी जा करके इन्होंने दोबारा धरना कर दिया प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि कोई सामने आया नहीं है। ये सब सोर्स बेस्ड खबर है। तो बात सारी ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल हो चुके हैं और जो रियल मोटिव था वो पीछे रह चुका है। अब मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूँ। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि 2021 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेक्सुअल हैरासमेंट की बात बताई थी। मैंने उस समय उनसे इतना खुलकर बात नहीं की थी क्योंकि मैं खुद टोक्यो ओलंपिक से वापस आई थी। मैं इतना टॉर्चर थी कि मैंने इशारों में उनसे अपनी बात कही। मैंने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, हमें और हमारी फैमिली को मारने तक की धमकी मिल रही है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, हर तरीके से हम परेशान किए जा रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तब पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं इधर, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अच्छे से गेम। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों से थोड़ा शक हो रहा है कि भैया एकदम से प्राइम मिनिस्टर को बीच में ले आए और ये कहने लगे मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये बात कही थी, पहले बता दिया था ये उत्पीड़न के बारे में। फिर ये कहती है कि नहीं मैंने इनडायरेक्टली बताया था। ठीक है जी। अब ये विनेश है, यही है जो कह रहे थे कि हम बिना नेशनल खेले सीधा ओलंपिक खेलेंगे, और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। इसने पिछले ओलंपिक्स के अंदर बवाल कर दिया था। इसने भारत का जो मेन भारत की जर्सी थी वो पहनने से मना कर दिया ड्रेस को, कहा था मैं अपने स्पॉन्सर का पहन के जाऊंगी, और इसने बाकी खिलाड़ियों के साथ भी रहने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में उसकी एक क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि शायद कोई कोविड का रिलेटेड इशू था, चलिए वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये वहाँ मेडल नहीं जीत पाई थी। और एक इनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है दूसरा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर ये कह रही हैं कि ये बहुत सेफ फील करती हैं और ऐसा कुछ उत्पीड़न वाला केस इनके साथ नहीं है। ये इस तरह की बात कर रही हैं और सडनली कुछ समय बाद ये कहने लगी कि उत्पीड़न हो रहा है। तो ये एकदम से चेंज कैसे आ गया, जबकि उस टाइम पर भी ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के हेड थे। अब मैं आपको
वो वाली वीडियो भी दिखाता हूँ। एक मूवमेंट चल रहा है मी टू, बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, खास करके महिलाएं, जो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। शायद बहुत साल पुरानी बात हो, लेकिन उनको अभी एक प्लेटफॉर्म मिला है, और काफ़ी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया भी जा रहा है। मैं जो पूछना चाहती थी कि इंडियन स्पोर्ट्स से अभी तक ना उसी तरीके से किसी ने मी टू मूवमेंट में बात नहीं किया, या किसी का अगर कुछ एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में कुछ शेयर नहीं किया। मैं पूछना चाहती थी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या नहीं, आपके साथ कुछ हुआ है कि नहीं, और कितना इम्पोर्टेंट है कि एक तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा, चाहे जितनी भी पुरानी कहानी हो, एक कंफर्ट महसूस करे इंसान कि हाँ, मैं जाके ये बात किसी से कह सकूँ, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? अभी जैसे लड़कियां आवाज़ उठा रही, चाहे लड़के भी, सभी के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में नहीं होता। लेकिन लोग बोल रहे हैं तो वो ये काफ़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि मैं एज ए लड़की मैं जानती हूँ कि जब हम कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फैमिली वाले ही रोकते हैं कि मत कर ऐसे, या तेरी लाइफ ऐसे स्पॉइल हो जाएगी, या लोग ऐसे कर देंगे। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। काफ़ी लक्की हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं रेसलिंग से हूँ, तो शायद लोग डरते हैं कि ये रेसलर है तो पंगा मत लेना। लोग बोलते हैं काफ़ी कि आप रेसलर हो, में डर के रहना चाहिए। तो हमें खुशी होती है कि एज ए मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में, कि आप खुद इंडिपेंडेंट है, आपको खुद पे विश्वास है। अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे इतना तो भरोसा है कि मैं वहाँ से कैसे बच के और कैसे उन लोगों को सबक सिखा के निकल सकती हूँ। अब देखिए जी, इस वीडियो में इन्होंने साफ बताया कि इनको इस तरह का कोई खतरा नहीं है और ये कितना सेफ महसूस करती हैं एज ए रेसलर। सडनली ये 2018 की इंटरव्यू था। अब आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ एक और रेसलर की जिन्होंने अभी अभी मेडल भी जीता है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। ये है जी दिव्या काकरान, इन्होंने भी मेडल जीता हुआ है और ये ब्रिजभूषण के सपोर्ट में आई है। अब इनकी भी सुन लीजिए। मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के ब्रिजभूषण शरण सिंह सर जी है, उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या वो जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं, उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ, और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है, बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। वो तो जी ये दिव्या काकरान थी, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी सेफ महसूस करती हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें तो 2018 की थी, थोड़ी पुरानी वीडियो थी, तो उसमें वो कह रही थी विनेश फोगाट कि वो काफ़ी सेफ हैं, उनके साथ ऐसा कोई घटना ऐसी या कोई बात नहीं हुई है। चलिए वो थोड़ी पुरानी वीडियो कह सकते हैं कि 5 साल में उनको कुछ पता लगा होगा, लेकिन ब्रिजभूषण ये बात भी मानने वाली है कि वो काफ़ी टाइम से हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज से आए हैं, वो भी काफ़ी समय से हैं रेसलिंग फेडरेशन के अंदर। तो जिस समय की ये वीडियो है 2018 की, उस टाइम पे भी ब्रिजभूषण थे। एक ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। देखिए मैं कहीं भी ये बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ब्रिजभूषण जो है वो दूध का धुला हुआ है और ये सब रेसलर जो हैं जो धरने पे बैठे हैं ये सब नकली लोग हैं, या ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या ये सब बातें झूठ हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ। देखिए हम उन सब लड़कियों के साथ खड़े हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है, लेकिन ये जो लोग उनके उत्पीड़न की बातें उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है उनको न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि इनकी खुद की जो बातें हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं खाती, तो लोगों की इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। मुझे डर इस बात का है कि ये तो चले जाएंगे उठ के यहाँ से, ठीक है जी। हो सकता है इनमें से कल को कोई नेता भी बन जाए, जिस हिसाब से पॉलिटिकल लोगों को बुला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन उन लड़कियों को क्या होगा जिनका शोषण हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं नितिन कर्मा से।